नमस्कार, मैं हूँ शुभदा सावंत और आप देख रहे हैं अथर टीवी। आज की मुख्य खबरें, जहाँ खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि असर के साथ पेश की जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहाँ सांसद और राज्यसभा से जुड़े मुद्दे एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव और उससे जुड़े राजनीतिक समीकरणों ने देश भर की सियासत को गरमा दिया है। कई राज्यों में सीटों को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिली। अलग-अलग दलों ने अपनी रणनीति बदलते हुए नए गठबंधन और समर्थन की राजनीति दिखाई। हालांकि मुख्य वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन असली राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज, कुछ जगहों पर क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी असंतोष की भी चर्चा। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियां अपनी रणनीति मजबूत करने में जुट गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि 2026-2027 की बड़ी राजनीति का ट्रेलर है। इस चुनाव के जरिए पार्टियों ने अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन किया। कई क्षेत्रीय दल अब किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये राजनीतिक हलचल आने वाले चुनावों का संकेत है? क्या गठबंधन की राजनीति और मजबूत होगी या फिर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर भारत और वैश्विक परमाणु समझौते से जुड़ी हुई है, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर चिंता जताई है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच हुए एक यूरेनियम सप्लाई समझौते को लेकर पाकिस्तान ने सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यह समझौता वैश्विक परमाणु नियमों, ग्लोबल न्यूक्लियर नॉर्म्स को प्रभावित कर सकता है और इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ने की आशंका है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाते हुए कहा, ऐसे समझौते से कुछ देशों को विशेष लाभ मिल सकता है। उनका आरोप है कि भारत को विशेष परमाणु पहुंच, प्रेफरेंशियल एक्सेस मिल रही है, जिससे अन्य देशों के साथ असमानता बढ़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो भारत पहले से ही एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता आया है। भारत ने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रम को अलग रखा है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखी है। वहीं इस पूरे मामले में कनाडा और अन्य वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया भी काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और साफ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को और आगे ले जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान की यह चिंता सिर्फ कूटनीतिक दबाव है या फिर सच में वैश्विक नियमों पर इसका असर पड़ेगा? फिलहाल इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय नजरें टिकी हुई है और आने वाले दिनों में भी इस पर और बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। क्या हो रहा है, जानिए। भारत में हाल के दिनों में रुपया कमजोर हुआ है और साथ ही कंपनियों की उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है। इसी वजह से कई कंपनियां अब अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं की कीमतें बढ़ा रही है। रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, जानिए। रुपए की गिरावट के पीछे कई कारण है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होना, कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी, विदेशों से आयात इंपोर्ट्स महंगा होना, वैश्विक आर्थिक दबाव। जब रुपया गिरता है तो भारत को बाहर से सामान खरीदना महंगा पड़ता है। कंपनियों की लागत क्यों बढ़ रही है? कंपनियों पर कई तरह से दबाव है। कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ना, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ना, बिजली और ईंधन महंगा होना, कर्मचारियों की लागत, सैलरी बढ़ना। इसका सीधा असर प्रोडक्ट की कीमत पर पड़ता है। आपकी जेब पर असर, रोजमर्रा के सामान एफएमसीजी महंगे हो सकते हैं। कार, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती है। गैस, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज भी महंगी हो सकती है, यानी महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा।
कौन कौन सी कंपनियां बढ़ा रही है कीमतें? ऑटो सेक्टर जैसे कार कंपनियां, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ये कंपनियां खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉन्ड। कई कंपनियां अप्रैल से 2% से 5% तक कीमतें बढ़ा चुकी है या बढ़ाने वाली है। सरकार और आरबीआई क्या कर रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई रुपए को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है। सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए नीतियां बना रही है। आगे क्या हो सकता है? अगर रुपया और कमजोर हुआ, कीमतें और बढ़ सकती है। अगर वैश्विक हालात सुधरे, राहत मिल सकती है। रुपए की कमजोरी और बढ़ती लागत का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। आने वाले समय में महंगाई पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा। इस वक्त की बड़ी खबर ऑटो सेक्टर से सामने आ रही है, जहां अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ ही लग्जरी कारें खरीदना और अब और महंगा हो गया है। देश की बड़ी लग्जरी कार कंपनियों मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 1 अप्रैल 2026 से कई कंपनियों ने लगभग 2% तक कीमतें बढ़ाई है। कुछ मामलों में यह बढ़ोतरी लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। खास बात यह है कि यह 2026 में दूसरी बार कीमत बढ़ाई गई है कुछ कंपनियों द्वारा। अब सवाल यह है, आखिर अचानक ये कीमतें क्यों बढ़ी? कंपनियों के अनुसार मुख्य कारण है रुपए की कमजोरी, रुपया वर्सेस यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, कच्चे माल और लॉजिस्टिक्स की बढ़ती लागत, आयात इंपोर्ट महंगा होना, खासकर लग्जरी कार सेक्टर में ज्यादातर पार्ट्स विदेश से आते हैं, इसलिए रुपए की गिरावट का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। ऑटो कंपनियों का कहना है कि वे लगातार बढ़ती लागत को लंबे समय तक खुद नहीं झेल सकती, इसलिए कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्सिडीज बेंज ने अप्रैल में फिर से करीब 2% बढ़ोतरी की। बीएमडब्ल्यू और ऑडी ने भी इसी तरह कीमतें बढ़ाई। यह बढ़ोतरी पूरे मॉडल रेंज पर लागू की गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या आने वाले समय में कारें और महंगी होंगी? एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर रुपया और गिरा या लागत बढ़ी तो आने वाले महीनों में और कीमतें बढ़ सकती है। फिलहाल लग्जरी कार खरीदने का सपना देखने वालों को अब पहले से ज्यादा बजट तैयार रखना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर देश के कई शहरों से सामने आ रही है, जहां अपराध और स्थानीय घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों और शहरों से कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। कहीं चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ी है, तो कई साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी ने लोगों को चिंता बढ़ाई है। वही कुछ जगहों पर छोटे विवाद बड़े अपराध में बदलते दिखे हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। कई शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बदलती लाइफस्टाइल और डिजिटल दुनिया के कारण अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। पहले जहां पारंपरिक अपराध ज्यादा होते थे, अब ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी आधारित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। अनजान कॉल और लिंक से सावधान रहे। निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दे। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या बढ़ते अपराधों पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? और क्या जाने आने वाले समय में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होंगी? फिलहाल देश के कई शहरों में स्थिति पर नजर बनी हुई है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा और सरकारी योजना से जुड़ी हुई है, जहां देश भर में कई नए अभियान शुरू किए जा रहे हैं। सरकार का फोकस अब शिक्षा को मजबूत बनाने और योजनाओं को सीधा जनता तक पहुंचाने पर है। गांव-गांव और शहर-शहर जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। छात्रों और युवाओं को नई योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य है हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना।
खासकर ध्यान दिया जा रहा है गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों पर, छात्रों और महिलाओं पर, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर। सरकार द्वारा चलाई जा रही कई अहम योजनाएं जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और तेजी से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये अभियान सही तरीके से लागू हुए तो देश में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। युवाओं को नई स्किल्स मिलेंगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंच पाएगी और क्या जमीनी स्तर पर इनका असर दिखेगा? फिलहाल सरकार के ये नए अभियान उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए हैं। आईएमडी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मौसम अचानक करवट ले सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में बारिश और तेज गरज चमक की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का खतरा भी बताया गया है। वहीं पहाड़ी राज्यों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, बर्फबारी और 50 किलोमीटर पर आवर तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बेवजह बाहर निकलने से बचे, बिजली और खुले मैदान से दूर रहे। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वाले लोग खास सावधानी बरतें। विशेषज्ञों के अनुसार यह मौसम बदलाव पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और स्थानीय मौसमी सिस्टम के कारण हो रहा है। इसका असर उत्तर से दक्षिण तक कई राज्यों में देखा जा रहा है। फिलहाल मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये रहे आज के मुख्य समाचार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अथ टीवी के लिए मैं हूँ शुभदा सावंत। नमस्ते।